तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी, जिन्होंने अभी सारे के सारे मीडिया वालों को बुला करके ये सिद्ध किया कि बताओ मैं क्या करिश्मा कर रहा हूँ या मैं क्या विशेषता कर रहा हूँ, कि सारे मीडिया को पानी पिला दिया, एक साथ बुला करके आओ भाई अब तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखता हूँ। उसके बाद सारा मीडिया लाचार होकर के उनका गुणगान करता घूम रहा है। तो मेरा कहने का भाव ये था कि अगर वो इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं धीरेन्द्र जी। नीम करोली बाबा जी के स्थान पर मैं सौभाग्य से गया हूँ जी, और वहाँ उनके बारे में तो जितना हमने कहा है उससे ज़्यादा विदेशियों ने कहा है। मैं एक छोटी सी घटना आप बताता हूँ। मैं नैनीताल से लौट रहा था तो एक अंग्रेज़ 2 महिलाएं बैठी थी वाइट, तो मैंने सोचा कि आप यहाँ क्या घूमने आई हुई थी। कहने घूमने नहीं, तो नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करने आई हुई थी। इतना दूर दूर तक उनका प्रभाव, क्योंकि वो तो एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हनुमान जी की तरह ही एक स्वरूप थे। वो स्वरूप थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विशेष ईश्वर के द्वारा भेजी हुई शक्ति थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो और उनकी भी सारी प्रेरणा हनुमान जी थे। केवल वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक मास भर करें, उसके बाद उनसे रहा नहीं जाएगा कि इस मास को, इस पाठ को आगे न करते रहें। और उनको अपने अंदर जिस प्रकार की शक्ति, जिस प्रकार का आत्मविश्वास, और हनुमान जी उनके सब कष्टों का निवारण कर सकते हैं, हनुमान जी उनको बड़ी बड़ी परिस्थिति से निकाल सकते हैं, ये प्रत्यक्ष महसूस हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी नई पीढ़ी हनुमान जी और हनुमान चालीसा से नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। थोड़ा सा और ज़्यादा उसको जोड़ने की, प्रभावित करने की आवश्यकता है। मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि इस पुण्य देने वाले विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और मैं आपको भी आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका चैनल, इस विषय डिवाइन चैनल, इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका डिवाइन चैनल भी खूब आगे जाए और उसको भी ईश्वर की और विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। और सबको देखने के बाद लग रहा है कि सब हनुमान जी के भक्त हैं या हनुमान जी के दूत। हनुमान जी राम जी के दूत थे और वो सारी लंका को हिला करके आए। हमें सबको ज्ञात है, रामचरितमानस में, सुंदरकांड में जो ये सारा वर्णन है, उसको आज देश के करोड़ों लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं, और उनको स्मरण है। वो सारी कथा जो है हनुमान जी की, वो बहुत स्पष्ट करती है कि राम के बिना हनुमान नहीं और हनुमान के बिना राम। पवन सुत हनुमान की, सियापति रामचंद्र भगवान की। डिवाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत है, और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक समाज सेवक श्री संतोष तनेजा जी से, जो कि हनुमान जी के बहुत पुराने भगत हैं और समाज सेवक भी हैं, और ये जुड़े हुए हैं संस्कृति संज्ञान संस्था से, तथा इसके अलावा वो अन्य कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। संस्कृति संज्ञान संस्था का उद्देश्य है कि घर घर में श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू हो और पुजारियों और मंदिरों की जो है उनको मान सम्मान मिले, और उनकी दिशा और दशा के बारे में ये संस्था काफ़ी संघर्ष कर रही है। श्री संतोष तनेजा जी हनुमान जी के बहुत ही पुराने भगत हैं, और इनके पूरे परिवार में हनुमान जी की भक्ति, सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस, ये सारी परंपराएं बड़ी गहराई से उतरी हुई हैं। और हमारी एक छोटी सी मुलाकात में श्री तनेजा जी ने बताया कि उन्होंने बताया हमें कि हनुमान जी की शक्तियाँ और हनुमान चालीसे में क्या शक्ति है, इसके बारे में उन्होंने हमें बहुत ही एक जो रहस्यमयी बातें हमें बताई।
और मैं डिवाइन चैनल के माध्यम से इनकी जो विचार है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक, समाज सेवकों तक पहुँचाएँ और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक छोटी सी मुलाकात श्री संतोष तनेजा जी से। कि सारे मीडिया को पानी पिला दिया, एक साथ बुला करके आओ भाई। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। सर जय श्री राम जी। सर अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम और फिर अपने कुछ इंट्रोडक्शंस। मेरा नाम संतोष तनेजा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरी भी रामचरितमानस में और हनुमान जी में पूर्व श्रद्धा है। मेरे परिवार में ये मैंने अपने जन्म से रामचरितमानस का पाठ और अपना सुंदरकांड का पाठ, ये हमारे परिवार की परंपरा में बड़ी गहराई से उतरा हुआ है। दूसरा, जो भी हिंदू मंदिर जाता है आज उससे ये छुपा नहीं है कि वहाँ की जो दशा है हमारे पुजारियों की, वो बहुत जिसको कहना चाहिए न तो प्रशंसनीय है और न स्वीकार्य है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं और वो उतने सक्षम भी दिखाई नहीं देते हैं कि वो समाज को प्रेरित कर सकें। दोनों ओर से कमी है। एक तो समाज को, इस वर्ग को, पुजारी वर्ग को जिस तरीके से पोषित करना चाहिए, क्योंकि जिसके हम पैर छूते हैं उसका सम्मान केवल शब्दों से नहीं होना चाहिए, उसके जीवन में भी वो हमारी श्रद्धा जानी चाहिए। उसके बच्चे पढ़ने चाहिए, उसको ठीक वस्त्र मिलने चाहिए, उसको ठीक खाना मिलना चाहिए, उसको भिखारी वाली भूमिका की तरफ नहीं डालना चाहिए, उसका एक अपना स्तर बनना चाहिए। अधिकतर 90-95% पुजारियों का ऐसा अपने को देखने को नहीं मिलता। दूसरी तरफ ये है कि दिशा क्या है। तो वास्तव में आज जो समाज की आवश्यकता है वो ये है कि हमारे ये पुजारी कुछ ठीक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण, उसका अर्थ, रामचरितमानस का पाठ है तो उसकी भावनाएं, उसके प्रति श्रद्धा क्यों होनी चाहिए। हनुमान जी का है तो हनुमान जी तो हमारे यहाँ सदेह देवता माने गए हैं। एक देवता हैं जिनको हम सदेह विराजते हैं इस सृष्टि में, ऐसा हमारा मानना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश देव लोक उद्धार, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। और उनकी प्रेरणा से तो देश में बहुत सारे लोग इस तरीके से स्थापित हो गए हैं। जैसे लेटेस्ट अगर कहना हो तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी, जिन्होंने अभी सारे के सारे मीडिया वालों को बुला करके ये सिद्ध किया कि बताओ मैं क्या करिश्मा कर रहा हूँ या मैं क्या विशेषता कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने स्पष्ट सिद्ध किया कि उनकी बात में कहीं कोई कमज़ोरी नहीं है। और वो स्पष्ट कहते हैं कि मैं कोई फेस रीडिंग नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, केवल जो हमारे हनुमान जी हैं उनके प्रति मेरी श्रद्धा है। उनकी इस गद्दी के द्वारा लगातार 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक साधना हुई है और उसके कारण उन्होंने अगर कुछ शक्तियाँ दी हैं तो उसके आधार पर मैं समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। इतना बड़ा क्लेम आज के समय में और जो विश्व में भी जाकर के होके आ गया, तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि हनुमान जी
इस हमारे देश के लिए और विश्व के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। महावीर विक्रम बजरंगी सुमत विहार सुमत के संग चंचल वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के। और उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर वो प्रेरणा हमारे इन जो पुजारी वर्ग है इनमें ठीक प्रकार से आ जाए और हमारे जो समाज है उसमें ये भावना आ जाए कि पुजारियों का स्तर ऐसा होने के लिए हमारा पूरा उनको सहयोग देना चाहिए। इस विषय पर आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं गदगद हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम देश में अनेकों हर जगह होने चाहिए। तो उससे रामचरितमानस, भगवान राम जिसके बारे में धीरेन्द्र जी ने भी कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो राम और हनुमान जी इनको अलग नहीं किया जा सकता। और ये आज देश का एक भी गांव नहीं ढूंढा जा सकता जिसमें वहाँ के लोगों में राम, शिव और माता का नाम वाला कोई व्यक्ति न रहता हो। एक गांव भी नहीं ढूंढ सकते पूरे देश में। तो ये पूरे देश में व्याप्त एक हमारी संस्कृति, एक हमारी परंपरा और ये इस प्रकार की है। तो उसको स्थापित रखने के लिए सबसे आवश्यक है कि पुजारी वर्ग की ठीक दिशा हो और उनकी दशा भी ठीक हो। और आज का जो कार्यक्रम था सांस्कृतिक संज्ञान संस्था का, उन्होंने इस विषय को उठाया और इसके लिए बहुत ही वो संघर्ष कर रहे हैं। उद्योगपति भी हैं और जिस प्रकार से मुखर रूप से वो आगे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये विषय अपनी ताकत से भी आगे जाने वाला है और जिस प्रकार के लोग जुड़ रहे हैं उनके कारण भी आगे। उनका ये प्रयास और उन्होंने ये एक पहल की है और आज उनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जुड़ते जा रहे हैं। सब ने, जितने लोगों ने भी बोला, उनके भाव, उनके शब्द ये बता रहे थे कि वो अपने आप को बहुत गहराई से इस विषय से और संस्था से जुड़ाव महसूस करते हैं। आज के कार्यक्रम में संबोधन करते हुए आपने बताया कि हनुमान जी के बारे विषय में भी आपने काफ़ी कुछ बताया और ख़ास करके हनुमान जो चालीसा है, हनुमान जी में बहुत सारी शक्तियाँ, उन शक्तियों के बारे में आपने वो बताया। मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है और आज देश में सबसे बड़ी संख्या में यदि कोई एक मंत्र या एक चालीसा लोगों को याद होगी, गरीब से गरीब, अनपढ़ से लेकर के और बड़े से बड़े उद्योगपति और बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट या कोई भी बड़े से बड़े प्रोफेसर, ये लगभग कंठस्थ है चालीसा। इस जैसा मंत्र शायद कोई ऐसा नहीं है जो देश में इतना ज़्यादा व्याप्त हो। और ये इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसको भी अगर घर घर पहुंचाया गया, हर मंदिर में नियम पूर्वक इसका सामूहिक गायन हुआ, तो एक जो सामूहिक शक्ति का एक प्रभाव होता है वो भी इस विषय को बहुत आगे ले जाएगा। ये भी आज मुखर आई ये बात आपने मुझे याद दिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी का ही स्वरूप कहे जाने वाले नीप करोली महाराज जी, और उनका आज पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसे जगह हो जहाँ पे इनकी चर्चा ना हो रही हो या इनके भगत ना हो। और यहाँ के जो महंत हैं श्री ओम गिरी जी महाराज जी ने भी आज भी और इससे पहले भी घोषणा की है कि 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन नीप करोली महाराज जी की छवि का यहाँ पे बड़े धूमधाम से, बड़े जोरों शोरों से यहाँ पे चित्र अनावरण होने जा रहा है। तो इस शुभ समाचार के विषय में बाबा नीप करोली जी महाराज जी के बारे में आप 2 शब्द कहिए। करोली बाबा जी के स्थान पर मैं सौभाग्य से गया हूँ। कैची धाम जी। और वहाँ उनके बारे में तो जितना हमने कहा है उससे ज़्यादा विदेशियों ने कहा है। मैं एक छोटी सी घटना आप बताता हूँ। मैं नैनीताल से लौट रहा था तो एक अंग्रेज़ 2 महिलाएं बैठी थी वाइट। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या घूमने आई हुई थी? कहने घूमने नहीं, तो नीम करोली बाबा के आश्रम में दर्शन करने आई हुई थी। इतना दूर दूर तक उनका प्रभाव, क्योंकि वो तो एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हनुमान जी की तरह ही एक स्वरूप थे। वो स्वरूप थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विशेष ईश्वर के द्वारा भेजी हुई शक्ति थे। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो और उनकी भी सारी प्रेरणा हनुमान जी थे। शंकर सुमन केसरी नंदन, प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम डिवाइन चैनल को दिया। आप पर
हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी, प्रभु श्री राम जी की कृपा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बरसती रहे। अब अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। हमारे डिवाइन चैनल में बहुत से जो नए भगत हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी है, उनकी कमेंट्स भी आते हैं, उनके ईमेल्स भी आते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा है कि वो कैसे भक्ति करें जिससे प्रसन्न हो प्रभु, नीम करोली बाबा जी, बजरंगबली जी। तो उनके लिए आप अपने अनुभवों के आधार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे सच्चे भाव होना चाहिए, निष्काम सेवा भाव होना चाहिए? आप उन तक क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को देखने से ज़्यादा अनुभव करना ये कहीं ज़्यादा प्रभावी है। केवल वो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, एक मास भर करें, उसके बाद उनसे रहा नहीं जाएगा कि इस मास को, इस पाठ को आगे न करते रहें। और उनको अपने अंदर जिस प्रकार की शक्ति, जिस प्रकार का आत्मविश्वास, और हनुमान जी उनके सब कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हनुमान जी उनको बड़ी बड़ी परिस्थिति से निकाल सकते हैं। ये प्रत्यक्ष महसूस हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी नई पीढ़ी हनुमान जी और हनुमान चालीसा से नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। थोड़ा सा और ज़्यादा उसको जोड़ने की, प्रभावित करने की आवश्यकता है। मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि इस पुण्य देने वाले विषय पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आपको भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपका चैनल, डिवाइन चैनल, इस विषय को आगे बढ़ा रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका डिवाइन चैनल भी खूब आगे जाए और उसको भी ईश्वर की और विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष मोर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहज बदन तुमरो यश गाओ, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। शनिकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। यम कुबेर दिगपाल कहाते, करि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवन कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम लोगन के सन्मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योतार मधुर फल जानु। प्रभु मोहि मुख वाणी, जल विलानि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के देवे, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपके कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत मीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम कदम ध्यान जो नामे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत मुनियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और देवता सीधर धरे, हनुमत से शरण सुख करे।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। 200 बार पाठ कर जोई, टूटल बंदी महासुख होय। जोय पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, जय नागर जय हरेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति हो। राम लखन सीता सहित जय राम राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, रामचंद्र की जय।